इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो आवाज। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस एक दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, वो कभी कम नहीं होती हैं। तो आज ऐसे ही एक शख्स के साथ हम लेके आए हैं मोजो आवाज, जिन्होंने कोरोना काल में एक दीपक की तरह ही अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की है। बहुत स्वागत करती हूँ जोरजीत आपका मैं मोजो आवाज में, जो हमारा एक टॉक शो है। नमस्ते श्वेता जी, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच भारत फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन टू दिस शो। सबसे पहले जोरजीत जी, मैं खुद को लकी मानती हूँ और मैं सच में आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपने जो काम किया है इस टाइम पे, उसके लिए मैं पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना सेल्फलेसली देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम किया है। तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको मेरी तरफ से है। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग आवर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू। वेल, जो चीज एवरीबडी नोज यू, मैक्सिमम पीपल नोज यू, फिर भी अगर किसी को आपके बारे में नहीं पता है, आपकी सर्विसेज के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल एसबीएस फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे आप लोग सब यहाँ तक पहुंचे हैं एक टीम की तरफ। प्लीज। My name is Jyotjeet and I am a disaster management specialist. ओके। And 4 years ago, I did my MSc in disaster management from Coventry University, England. I came back in the ओके। year 2016. And ओके। my father started this organization, Shahid Bhagat Singh Seva Dal, in 1997, basically. And we have been, 1997। yeah, 97. दिल्ली So दिल्ली बेस्ड ओनली। yeah, it is Delhi based, although we have got branches in maximum states of India and also ओके। abroad. तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है शहीद भगत सिंह सेवा दल, वो हाँ जी। 1997 से वर्क कर रही है। वी आर दिल्ली बेस्ड। जी। हमारी जो जी। ब्रांचेस हैं वो काफ़ी स्टेट्स में है, इंडिया में, अब्रॉड में भी हैं। हाँ जी। दिल्ली में हमारा जो मेन काम है वो हम इमरजेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी मोस्टली ओके। जितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो यूनिक है इन टर्म्स। इफ यू टॉक अबाउट एम्बुलेंस सर्विस, दिल्ली के अंदर ओके। बहुत इजीली एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती। हो नहीं हो पाती है पाती, एंड यू हैव राइट। टू पे अ वेरी हेफ्टी अमाउंट फॉर दैट एंड द रिस्पांस टाइम इज टू मच। हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, राइट। हम फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। और चाहे वो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स हों, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हों, चाहे वो कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी अंडरगो कर रहे हैं उनके लिए हो, चाहे वो एनीमिक पेशेंट्स हों, या कोई रोड एक्सीडेंट केस आ जाता है, या कोई डिजास्टर हो जाए, या कोई फायर लग जाती है, तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। ओके। और हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम मैक्सिमम 8 मिनट्स होता है, बिकॉज वी ट्राई टू सेव द गोल्डन आवर। सेकेंडली, आई ओके। लाइक टू ओके। टॉक अबाउट डेड बॉडीज मैम। दिल्ली शहर के हाँ अंदर हाँ। कई ऐसी डेड बॉडीज होती हैं। आप हम्म। चाहे आप एफ्लुएंट एरियाज की बात कीजिए, जो जहाँ पे अच्छे पॉश एरिया में लोग रहते हैं, या इफ यू टॉक अबाउट अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, लेकिन कहीं डेथ हो जाए तो जो राइट। शमशान घाट ले जाने राइट। के लिए जो एम्बुलेंस चाहिए होती है, जिसे शव वाहन कहा जाता है, हर्स वाहन, वो अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारी नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डेड बॉडीज के लिए ये सेवा जो है हम प्रोवाइड करते हैं। हमें एक कॉल आती है, हम अपनी शव वाहन एम्बुलेंस भेजते हैं, डेड बॉडी को पूरे मान सम्मान ओके। से उसमें रखकर, और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं शमशान घाट। थर्डली, हमारी ओके। जो एक सर्विस है वो है डेड बॉडीज का क्रीमेशन। ऐसी डेड बॉडीज होती हैं क्रीमेशन, जो ऑलराइट। घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एक क्रीमेशन पे 7 से 8 हज़ार का खर्चा आता है। दिल्ली के अंदर आज अच्छा, भी आता कई है। ऐसी फैमिलीज राइट। हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके अलावा हमें ऐसी ऐसी डेड बॉडीज मिलती हैं जो 3 3 4 4 दिन हो जाते हैं रोड पे, उनकी डेथ हो जाती है। होमलेस लोग जो होते हैं, लवारिस लाशें बोलते हैं जिनको, जिन्हें कोई क्लेम करना नहीं है। राइट, राइट, राइट। तो हमें जो ऐसी कॉल्स आती हैं, हमें हाँ, राइट। पुलिस कॉल करती है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट है और उनका क्रीमेशन कराना है। तो ऐसे लावारिस लाशों की दाह संस्कार की सेवा, अंतिम संस्कार की, वो हमारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम्स निभाती है मैम। और इसके बाद जब उनकी अस्थियां इकट्ठी हो जाती हैं 50 60 70 डेड बॉडीज की, तो उनको हरिद्वार ले जाके उनका हम अस्थि विसर्जन भी करते हैं। हमारी ये सेवाएं, मेन सेवाएं जो। अब जो एक मेजर सेवा हमारी है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट की।
Since I am a specialist in this field, I am running the disaster management cell right now. I'm heading the disaster management cell, जिसमें जितना emergency response है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का और जितना भी डिजास्टर रिलीफ है वो मैं लीड करता हूँ। तो अभी कोविड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो सर्विसेज चल रही हैं, जो ऐसी डेड बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं, हमें कॉल्स आती हैं जहाँ पर जैसे ही पता लगता है कि जो पेशेंट है वो कोविड से उनकी डेथ हुई है, तो उनके घर वाले कई ऐसे होते हैं छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसी डेड बॉडीज का दाह संस्कार एज पर द कोरोना प्रोटोकॉल हमारी टीम्स करवाती हैं। इसके अलावा ऐसी डेड बॉडीज भी होती हैं जो घर वाले क्वारंटीन होते हैं लेकिन घर से बाहर नहीं जा सकते, तो हमें फोन आता है, हम कंसेंट फॉर्म भरवा के फिर उनकी डेड बॉडी को हम शमशान घाट लेके जाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं। इसके अलावा कोरोना सस्पेक्ट्स, उनको टेस्टिंग सेंटर तक ले जाने की सेवा हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर वो पॉजिटिव निकल जाते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि हम घर पे क्वारंटीन करेंगे, तो हम उन्हें घर ड्रॉप कर देते हैं। अगर कोई हमें लगता है कि इशू ज्यादा सीरियस है एंड दे नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड, तो हम अपनी एम्बुलेंस में उनको फिर हॉस्पिटल कराते हैं जाकर। तो कोरोना के पेशेंट्स की, कोरोना के सस्पेक्ट्स की, भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, तो ऐसी लाशों की सेवा हम निभा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड अभी तक इस पूरे कोरोना पैंडेमिक के दौरान 333 डेड बॉडीज ऐसी कोविड-19 पॉजिटिव, इनको हम शमशान घाट अपनी एम्बुलेंस में ले जाने की सेवा निभा चुके हैं। 52 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनका हम क्रीमेशन करवा चुके हैं एज पर द कोरोना प्रोटोकॉल, जिनके या तो घर वाले छोड़ के भाग गए थे या फैमिली क्वारंटाइन थी, इंक्लूडिंग सम पैरामिलिट्री ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग अ 12-year-old गर्ल एंड अ 21-year-old गर्ल। अभी थोड़े दिन पहले एक 12 साल की बच्ची बेचारी एक्सपायर हो गई थी। आई नो, 6 days पहले वीडियो देखा था मैं। तो उसका मैंने और मेरे फादर ने, हमारी पूरी टीम ने जाके दाह संस्कार कराया बच्ची का। इसके अलावा 292 सस्पेक्ट्स और पेशेंट्स को हम एम्बुलेंस की सर्विस दे चुके हैं और हमारी सर्विसेज लगातार जारी, हम एक्सपैंड कर रहे हैं। राइट, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है ये सारी चीजें। और स्पेशली कोरोना एक ऐसी बीमारी है, आप उससे पहले से काम कर रहे हैं, बट कोरोना ऐसी बीमारी थी जहां पे लोग टचिंग से भी दूर जाने लगे, डिस्टेंस देखने लगे, और फैमिली फैमिली नहीं रही, फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं रहे, वहां पे आप लोगों ने ऐसी सर्विसेज दी हैं। तो जोत जी, कितना डिफरेंट था और कितना चैलेंजिंग था कोरोना का जो एक डिजास्टर है वो, कंपैरेटिवली आपने आज से पहले इतनी सारी चीजें मैनेज की होंगी, उसके कंपैरिजन में कोरोना कितना ज्यादा चैलेंजिंग था आप लोग के लिए? मैम, चैलेंजिंग काफी तरीकों में है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जब हमें ऐसी कोई डेड बॉडीज की कॉल मिलती है, मैक्सिमम केसेस में घर वाले छोड़ के भाग जाते हैं लाश को, तो एक तो ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा। कोरोना कल को खत्म हो जाए पता नहीं, लेकिन इंसानियत तो खत्म हो चुकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकेंडली, हमारे कोरोना वॉरियर्स को काफी चीजें फेस करनी पड़ती है मैम। लाशों की सेवा कर रहे हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स, डेड बॉडीज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 5 महीने 6 महीने से अपने घर भी नहीं गए हैं। लेकिन ऐसे कोरोना योद्धाओं के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे वो कोई अनटचेबिलिटी, एक टेररिस्ट वाला उनको एक फील दिया जाता है अगर वो किट पहनकर कहीं उतर जाएं। The other day I remember there was this corona warriors of ours. He was in an ambulance and he was carrying a COVID-19 positive dead body. तो उस बेचारे को प्यास लग रही थी, उसका पानी खत्म हो गया, म्यूट जग में उसको पानी भी नहीं दिया किसी ने, एंड देन ही फेंटेड। तो ऐसी चीजें। मेरी फैमिली मैम पॉजिटिव हो गई थी ये सेवा करते हुए, मैं पॉजिटिव हो गया था, मेरा ब्रदर मनीष, मेरी मॉम मंजीत और मेरे फादर जितेंद्र सिंह शेंटी, हम चारों पॉजिटिव हो गए। मैम, पॉजिटिव होने के बाद घर पर दूध, न्यूज़पेपर, जो एक रोजमर्रा का सामान आता है, आना बंद हो गया। घर के जो गार्ड्स थे वो भाग गए, जो चौकीदार होते हैं। मतलब हमारे घर के सामने से गाड़ियां निकलनी बंद हो गई, ऐसा लगा जैसे कोई टेररिस्ट वहां पे रह रहे हैं घर के अंदर। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि यार, लोग कोरोना से नहीं लड़ रहे, लोग कोरोना वॉरियर से लड़ रहे हैं, लोग कोरोना पेशेंट से लड़ रहे हैं। आप किसी को फोन करो तो एक कॉलर ट्यून आती थी गवर्नमेंट की, अगर आप सुनते हो गए 1-2 महीने पहले, कि हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना पीड़ित से नहीं। मैम, आप कोरोना वॉरियर ले लीजिए या जो कोरोना से पीड़ित है वो कोरोना फाइटर है, चाहे कोरोना वॉरियर हो चाहे कोरोना फाइटर हो। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे लोग, कई लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं, बट सम पीपल दे एक्चुअली ट्रीट
corona warriors and corona fighters the patients in a very bad manner. This should stop. We should curb this practice. सबसे पहले हमें दिमाग में ये चीज डालनी होगी कि कोरोना बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। अगर वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को हो सकती है, यूके के प्रिंस को हो सकती है, यूके के प्राइम मिनिस्टर को हो सकती है, इंडिया के होम मिनिस्टर को हो सकती है, तो हमें भी हो सकती है, तो आपको भी हो सकती है। तो इसीलिए इंसानियत ना मारे, आप सारे प्रिकॉशंस लें, लेकिन अगर भगवान ना करे किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसका मोरल ना तोड़े, क्योंकि ज्यादा जो डेथ हो रही है मैम वो कोरोना से नहीं, इसकी दहशत से हो रही है। सही बात है। ये बहुत ज्यादा दुखद भी है और बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन आपने सामने रखी है कि आप जैसे लोग जो इतनी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जिन्होंने इस टाइम पे वो स्टैंड लिया है, और जब आप लोग मुसीबत में आए तो कोई भी आगे नहीं आया सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक्चुअली में एक ऐसा एग्जाम्पल है कि सच में ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन है। और आपने बहुत सही बात बोली, मैं भी उसी बात को रिपीट करना चाहूंगी कि हमें कोरोना से लड़ना है और हम वो साथ में ही मिलकर लड़ सकते हैं। हमें कोरोना पेशेंट को इतना, मतलब उनका मोरल जैसा आपने बोला कि डाउन नहीं होने देना है। दिस इज समथिंग रियली बैड टू हियर कि आपने इतना सब कुछ किया और जब आप लोग मुसीबत में थे तो कोई भी आगे नहीं आया। हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे। जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तब पहले दिन हमारी टीम्स ने ब्रेनस्टॉर्म किया बैठ करके, हम लोग 25 साल से सेवा दे रहे हैं और कोविड में ये सेवा देनी है, गवर्नमेंट ने हमसे हेल्प मांगी, तो हमने ये चीज डिसाइड की कि यस हमें भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब होगा तो हम घबराएंगे। काफी साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली हमें तोड़ा कोरोना में। बहुत अजीब अजीब सिम्टम्स थे, मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ऐसे 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 सिम्टम्स मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ के अंदर। लेकिन एक परमात्मा की इच्छा थी कि हम लोग अभी जीवित रहें और सेवा करें। मेरी मदर बहुत पाठ पूजा करती हैं और वो मुझे एक ही बात हमेशा कहती हैं कि देश सेवा बरमोए है, शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो, ना डरो और सिवा जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मुझे एक ही बात रोज कहती है, पाठ करके मुझे घर से भेजती है अरदास करके कि तू गुरु गोविंद सिंह जी का लाल है बेटा, तूने सेवा करनी है, लाश हो पेशेंट हो पीछे नहीं हटना, तेरी रक्षा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी करेंगे। मैं तो उसी को लेकर चलता हूँ। बिल्कुल सही बात है। वही होता है कि इंस्पिरेशन आपको घर से ही आती है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जब आप लोग पॉजिटिव आए थे और आप अपने ही घर पे होम क्वारंटीन थे। आपके मॉम अलग थी, आपके डैड अलग थे, आपके भाई अलग थे, आप अलग हमसे थे। पूछा गया था कि आप दिल्ली में हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवाना चाहेंगे। हमने विलफुली मना कर दिया, क्योंकि मैम प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैक्सिमम जो दिल्ली में है वो तो धंधा कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम खुद, आप मेरी कुछ वीडियो देखिए, हम पेशेंट को रेस्क्यू कराते हैं, लास्ट तक तो बंदी बना लेते हैं पैसे के लिए, बहुत बुरा हाल है। एंड इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहां पे तो इतना बुरा हाल है, कितने पेशेंट तो मेरी एम्बुलेंस में मर गए क्योंकि उनको एडमिशन नहीं दिया गया वहां पे। वो एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे भटकते रहे। मुझे दिल्ली में हॉस्पिटल विश्वास नहीं है, मैं तो नहीं गया। मैंने कहा मैं मरना है तो घर मरूंगा, हॉस्पिटल में नहीं मर सकता मैं। हॉस्पिटल नहीं जा भगवान ने सकते। चाहा घर पे रहे मैम, So this is काफी the सीरियस इश्यूज आए reality. बट ठीक हो गए हम जी। बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ कि दिस इज द रियलिटी कि नॉट पैनिक एक्चुअली। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब एट द वेरी फर्स्ट, देखिए मैम, अगर आपने ये समझ लिया ना कि मुझे कोविड हो गया है, चलो हॉस्पिटल भागू, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो आप बिल्कुल ही नहीं बचोगे। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रख के घर पे अपने आप को रखो, पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखो, ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहो, दिमाग से ये निकाल दो कोरोना है, सिंपल फ्लू आप अपना माइंड मेकअप करो। क्योंकि मैम जितना आप कोरोना सोचोगे ना, उतना आपको ऑक्सीजन लेवल डिप होगा, क्योंकि आपको ये वायरस जो है वो इमोशनली अटैक करता है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली अटैक करता है। द मोर यू विल थिंक, द मोर यू विल स्टार्ट सिंकिंग, द मोर यू विल फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। So I would recommend, do not panic at the very first instance. Go to a hospital only if you must, because hospitals तो मैम बैठे हुए हैं बस आपका राम नाम सत्य करने के लिए। दिल्ली के अंदर तो मैं यही कहूँगा, मैंने देखे हैं केसेस, मेरे पास तो ह्यूमैनिटी तो इस वाले केसेस में भी खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल वही, ह्यूमैनिटी तो यहाँ पे भी वो हो गई है जब मैम लाश रख लेते हैं, 3 दिन लाश नहीं देते, 4 दिन लाश नहीं देते, पहले पैसे जमा करो तब लाश देंगे।
एक अभी पेशेंट थे 4-5 दिन पहले, उनको पेशेंट का पहले इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास कर दिया, फिर मना कर दिया। पेशेंट का 5.5 मैम 10 दिन के अंदर ऐसा क्या दे दिया जो 5.5 लाख का बिल बन गया। उसके बाद उनको ये बोला गया कि हम आपके पेशेंट का सारा सर्विस बंद कर रहे हैं, उसका खाना पीना, उसका डायपर चेंज करना, उसकी सैनिटरी अच्छा। सर्विसेज। एक अंधेरे कमरे में डाल दिया, मरने के लिए छोड़ दिया कि पैसे दे जाओ पेशेंट ले जाओ। कोई कमोडिटी है वो, कोई प्रोडक्ट है? वो एक इंसान है। आप हॉस्पिटल है, आप इस समय भगवान के रूप में होने चाहिए, लेकिन धंधा कर रहे हैं ये हॉस्पिटल वाले, एग्जैक्टली। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले, और खास करके ये जो लैब वाले, ये धंधा कर रहे हैं। अब देयर इज अ नेक्सस बिटवीन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और ये लोग मिलके एक तरीके से लूटने में लगे हैं मैम। मतलब हड्डी तक ना छोड़ेंगे बस चले तो पेशेंट की। इतना बुरा हाल है दिल्ली में। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये रियलिटी है हमारे समाज की। ये सच्चाई है कि जिस वक्त जान की बाजी से बड़ी और कुछ नहीं होती है, अगर आप इंसान को खो दे रहे हैं हमेशा के लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। और इस समय भी लोग अपने प्रॉफिट्स के पीछे हैं, और सब कुछ बहुत अजीब सा है। तो वही इसी चीज के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जोत जी जी, जब आप ऐसे समाज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो लैब्स हैं, वो इतनी सेल्फिश हैं, तो आप लोगों को कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है इतना सेल्फलेस सर्विस देने का सारे लोगों को? और जब आपने ही ये बात बताई कि आप मुसीबत में थे तो आपकी हेल्प के लिए कोई भी आगे नहीं आया, फिर कैसे इच्छा होती है ऐसे समाज में ऐसी सर्विसेज देने की? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सारे हॉस्पिटल सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, कुछ हैं। एक नेक्सस है ये लोगों का, ओके गैंग कह सकते हो। ओके ओके कुछ डॉक्टर्स और कुछ ओके। हॉस्पिटल और कुछ लैब्स की वजह से सारे लोग बदनाम हो रहे हैं। वो एक मछली तालाब को गंदा कर हाँ देती वो है तो तो वही होती साफ। है, तो करती मैं है। यही कहूंगा, क्योंकि बिल्कुल। मेरी नजर में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं मैम, वो भी तो डॉक्टर है ना जिन्होंने मुझे ठीक किया घर हम्म, बैठे बैठे। मुझसे तो पैसे भी नहीं लिए बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल और उन्होंने मुझे प्रॉपर पूछते रहे। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। मेरी मेरी 48 लोगों की टीम है जिनका वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं ताकि कोई भी बीमार ना पड़े। हर हफ्ते टेस्टिंग होती है। तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। कुछ राइट राइट। डॉक्टर्स ऐसे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं है। जो एक खेल खेल रहे हैं, जो ये फेस्टिवल मना रहे हैं। कमिंग टू योर पॉइंट, जो मैं हम्म। मोटिवेशन ये मिलता है मैम, वी आर डाई हेड फैन ऑफ शहीद आजम भगत सिंह जी। एंड उनकी एक भगत कोट सिंह है, जी, हाँ। आई एम अ मैन एंड ऑल दैट अफेक्ट्स मैनकाइंड कंसर्न्स मी। शहीद आजम भगत सिंह जी से हमको ये मोटिवेशन मिलता है मैम। उनके साथ काफी कुछ हुआ, बट ही वाज जस्ट 23 इयर्स ऑफ एज, और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने राइट देश के राइट। लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। नहीं जानती। उन्हीं से हमको ये बिल्कुल। मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा मैम, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चे वारे। उन्होंने अपने और बिल्कुल। परिवार के बारे में ना पहले सोच के देश के लिए पहले सोचा, समाज धर्म के के लिए बारे में पहले सोचा, सोचा, देश के बारे सोसाइटी के लिए पहले सोचा। तो मैं यही में। कहना चाहूंगा कि जिस बिल्कुल। जिस रिलीजन को, जिस कौम को हम बिलोंग करते हैं, हमारे में नेचुरली एक ह्यूमैनिटी के प्रति, और क्योंकि हम शहीद आज़म भगत सिंह जी को मानते हैं, तो नेशन के प्रति, अपने भारत देश के प्रति हमें फक्र है कि हम ये सेवा कर रहे हैं मैम। हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, एंड वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रूव इट। और हमें ये लगता है कि आज इस पैंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस देश को हम लोगों की है, क्योंकि हम्म, जहाँ अपने भी अपनों को छोड़ के बिल्कुल। भाग रहे हैं, अगर हम ये सेवा नहीं निभाएंगे तो शायद देश का एक कर्जा हमारे ऊपर आ जाएगा। हमें मोटिवेशन यहीं से मिलता है, और कुछ लोग, अच्छे लोग काफ़ी मैम हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर। आप ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स डेफिनेटली। हमारे यहाँ पर हैं जो, देखिए ना, मैंने आपको बताया जैसे 5-5 6-6 महीने से घर नहीं गए, छोटी छोटी घर नहीं गए बच्चियां हैं, हैं, राइट। फैमिली है, हाँ। अपने घर नहीं गए। हम्म। अपनी फैमिली को छोड़ के लाशों की सेवा निभाना, बिना बिना 1 रुपया लिए, बिना कोई पैसा इन्वॉल्व। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाम को अपनी जॉब से आते हैं और हमारे यहाँ 4 घंटे 5 घंटे वो सेवा देते हैं। रात को 2-2 बजे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 62 64 65 साल की उम्र के हैं, रिटायर्ड हैं, और वो कोई एम्बुलेंस कॉल राइट। आती है, अगर ड्राइवर बिजी है तो वो चले जाते हैं। तो हमारा जो वो एक चले जाता है। वॉलंटियर्स का ग्रुप है मैम, वो बहुत लकीली हमारे अच्छे, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और हमें जो ऐसे लोग हैं, राइट। ये लोग हमारे अंदर साहस देते हैं इस सेवा को करने का। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग इस सेवा को निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मिशन है मैम कि दिल्ली शहर के बिल्कुल। अंदर एटलीस्ट हम्म जो वो लोग जो हम्म। जिनकी डेथ हो जाती है, उनका जो एक लास्ट राइट है कि उनका दाह हाँ संस्कार, हाँ। अंतिम संस्कार मान सम्मान रीति रिवाज से किया जाए। पैसे की किया कमी जाए। होने की वजह से या लावारिस होने की वजह से वो लोग उससे वंचित ना रहे। तो हम अपने मिशन में लगे हुए हैं। परमात्मा ने चाहा तो आगे सर्विसेज हम और एक्सपेंड करने वाले हैं।
डेफिनेटली ये सब हम भी चाहते हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं अभी वो भी यही दुआ करेंगे कि आप डेफिनेटली इसको एक्सपेंड करें, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम बचे हैं। और अगर आप लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे तो फिर जो हम अभी बात कर रहे थे कि इतना सेल्फिश सोसाइटी हो चुका है, वो बढ़ता जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, जब बात कोरोना के टाइम की ही हम कर रहे हैं, तो कितना इमोशनल था जो जीत इस बार ये सारी चीजें हैंडल करना, आपके पास इतने केसेस आए, तो इमोशनली कितना, केसेस को लेकर मैं बोलूंगी, जब आपके पास आप देखते थे कि फैमिलीज छोड़ के जा रही हैं, वहां पे इतनी सारी चीजें हो रही, पहली बार शायद हम सबने ऐसी कोई पैंडेमिक देखा है, तो कितना इमोशनली इस चीज ने आपको इफेक्ट किया था? मैम इमोशंस तो मतलब मिक्स्ड इमोशंस थे, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली। मैम मेरी कोई हम्म। बहन नहीं है, मेरा एक ब्रदर है बड़ा, हम दो भाई हैं। एक 21 साल की बच्ची एक्सपायर हो राइट। गई घर होम आइसोलेशन में। एक 12 साल की बच्ची जो मैंने आपको बताया अभी, हम्म। जिसका मतलब मम्मी भी नहीं थी उनकी। शी वॉज एन ऑर्फन एंड शी डिडंट हैव मनी। उनकी फैमिली जो थी उनके पास नहीं था कि उनको क्रीमेट कर माने। सके। तो हम गए, हमने हम्म। अपनी बहन समझ के उसका किया। तो एक 12 साल की बच्ची की चिता को आग देना, एक 21 साल की बच्ची की चिता को आग देना, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो देश की इतनी सेवा कर रहे हैं लेकिन उनकी फैमिली उनको क्रिमेट करने के लिए नहीं आ पाई। तो नहीं आ पैरामिलिट्री पाए। फोर्सेस के जवान की हमारी टीम ने वो सेवा निभाई। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो फोन करके जब मैम बोलते हैं, आप बिलीव कीजिए कि घर में डेथ हो गई है लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते, आप क्रीमेशन कर दीजिए। जा। और ऐसे ऐसे लोग भी मिले मैम जिनका हम क्रीमेशन कर रहे थे। एक केस था, मैं एक डेथ हो गई किसी की, तो उनके बच्चे बाहर खड़े थे। जब उनको पता लगा कि कोविड से हुई है, तो उन्होंने हमें बोला कि हाँ। आप क्रीमेशन कर दो, हमें डर लगता है, हम नहीं जाएंगे शमशान घाट। तो हम उनकी बॉडी ले गए। जब हम क्रीमेशन करने लगे तो हाँ मैंने जी, उनको हाँ फोन जी। किया, मैंने कहा यार आप एक बार अपने फादर साहब की, अगर आप आगे दर्शन करना चाहते हो उनको। उन्होंने हाँ। मुझे बोला कि आप क्रीमेशन कर दो, एक फोटो खींच के भेज देना, हम नहीं आ सकते। अब आप ये देखिए, जिस बाप ने पैदा किया, सगे बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं, मतलब मैंने ये चीजें लाइफ में कभी देखी नहीं मैम। तो इस इमोशन के ऊपर मैं तो बस यही एग्जैक्टली। कहूंगा कि जो लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया मैम, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया सीरियसली। मतलब जब हम लोग भी बीमार पड़े, हम लोग को पॉजिटिव हुआ, लाखों लोगों ने अरदास करी। मतलब मंदिर में, गुरुद्वारों में बिल्कुल। इतना पाठ पूजा, इतनी अरदासें, तब जाके मुझे लगता है कि हम ठीक हुए, वरना मुझे तो लगता था कि हमारे भी नंबर लग गए, मैं सही बताऊं आपको। क्योंकि हम लोग हाँ, इतनी ऑब्वियसली डेड बॉडी बिकॉज देख देख के सिचुएशन इज हमारा, सीरियस। लेकिन अरदासों से उठ के आए, परमात्मा ने शायद अभी सेवा और लिखी है मैम। तो इमोशंस काफी, बिल्कुल। अभी भी ऐसे केसेस आते हैं। उस दिन एक केस आया कि 3 महीने का बेटा और एक 3 साल का बेटा, दोनों का कोविड टेस्ट कराने में लेके हम्म। गया। एक 22 या 23 साल की थी वो, जो उनकी मदर थी। ओके। अब आप ओके। देखिए कि एक बच्चा उन्होंने गोदी में उठा रखा है जो अभी 3 महीने का, और एक बच्चे ने उंगली पकड़ी है मम्मी जो 3 साल का है। अब उन दोनों की टेस्टिंग हो रही है। अब उसमें से अगर एक भी पॉजिटिव निकल आता तो माँ से अलग करना पड़ता उसको। हम्म। तो एक ऐसी चीजें हमें रोज देखने को मिलती है, बट परमात्मा की कृपा है मैम, कैसे ना कैसे हम लोगों को टैकल करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बह जाएंगे इमोशंस में तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कर वी पाएंगे, ट्राई टू मेक बिल्कुल। अप आवर माइंड, हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं एंड ये सेवा निभाते हैं। बिल्कुल। सो जो अभी सिचुएशन है उस हिसाब से पहले केसेस ज्यादा आ रहे थे, या आप लोग के पास जो मतलब रिजल्ट था, क्योंकि अगर मैं फ्रेंकली बोलूं, न्यूज चैनल्स को हटा के या जो एक समाज को अगर हम देखें अभी की डेट पे, आप लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हैं। स्टार्टिंग में लॉकडाउन रहा, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें रही, अब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। डेथ रेट का क्या अभी सिनेरियो आप लोग के पास जो केसेस आ रहे हैं? मैम डेथ केसेस का, जैसे पहले हमको 15-15, 20-20, 12-10 ऐसे डेड बॉडीज आती थी रोज। अब डेड बॉडी हाँ। का जो काउंट है वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। जैसे अब 4, 5, 3 ऐसे आती है। कम हुआ। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ, हाँ। आपको लगता है कि या केसेस बढ़ प्लीज। गए, कम हो गए। एक्चुअली वो केस कम बढ़ नहीं रहे, वो हम्म। टेस्टिंग कम होती है और बढ़ती है। आप समझ रहे हैं? आपको लगता है आज दिल्ली में 2000 हम्म। केस है, जब आप टेस्ट ही कम करोगे तो केस तो कम ही आएंगे ना। ओके। एम आई ऑडिबल? राइट, राइट, राइट। या यू ऑडिबल, लाइक टेस्टिंग कम कर दी गई है। होता गवर्नमेंट की क्या है तरफ कि से कभी ये वो कभी, आए कि टेस्टिंग कम है। मैम देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में कितनी टेस्टिंग करानी है।
जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाँ, हाथ में है कि डेफिनेटली। कितनी कराना। अब दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन अगर कितनी टेस्टिंग कराना। बढ़ा देता है तो आप देखते हैं कि केस बढ़ गए, हम्म। वो कम कर देते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हम्म। हूँ, पहले हमारी जो एम्बुलेंस टेस्टिंग करवाती थी सस्पेक्ट्स की, 6-6 घंटे सेवा निभाती थी, हाँ, हाँ। 8-8 घंटे। अब कहीं कहीं जगह टेस्टिंग ही दो राइट। घंटे हो रही, 3 घंटे, तो 2 घंटे में कितने टेस्ट हो जाएंगे आप बताइए। कितने टेस्ट हो जहाँ जाएंगे, पहले बिल्कुल टाइम राइट होता था राइट 10 से 4 टेस्टिंग का, 10 से 6 तक भी हो जाती थी। अब टेस्टिंग का टाइम हो गया 10 से राइट। 12, तो फिर क्या टेस्टिंग हो गया बताइए। अब बात करते हैं डेड बॉडीज की मैम। डेफिनेटली। मोस्टली लोग घर पे हम्म। आइसोलेटेड हो जाते हैं। अगर घर पे डेथ हो हाँ, जाए होम तो उसको क्वारंटीन कोविड ही हो नहीं रहा माना जाता। उसके ऊपर लेबल तो तब लगेगा ना है। कोविड की बॉडी का, अगर वो डेथ हॉस्पिटल में हुई है। अगर आइसोलेशन में डेथ होगी तो हॉस्पिटल कईयों को में तो पता ही होगी, नहीं चलता। राइट। तो ये एक बड़ी हाँ, एम्बिग्यूटी बनी ट्रू हुई ट्रू। है। देर इज अ हाँ, राइट। एक सिनेरियो एक ऐसा बन गया कि एम्बिग्यूटी है। आपको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली। कम हो रहे हैं, या फिर डेथ जो हो रही है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। देर इज अ सिनेरियो जहाँ पर एक एम्बिग्यूटी का माहौल है अभी। तो हम सर्टेन नहीं है इस चीज को लेके, वी कैन नॉट असर्टेन कि केसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहूंगा, केसेस दिल्ली में कम नहीं है। डिटेक्ट कम हो रहे होंगे, केसेस कम नहीं है। और जैसा ये चल रहा है, जैसे अभी हम्म। कह रहे हैं कि मेट्रो भी खोल रहे हैं, कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ठीक से हैंडल नहीं किया गया, दिस कैन एक्चुअली प्रूव टू बी हम्म। इवन मोर डिजास्टर्स। एग्जैक्टली। दिल्ली का जो सिनेरियो है वो तो ये है कि अब सारी चीजें धीरे धीरे करके ओपन होने ही लगी हैं। और पहले लोग ज्यादा केयरफुल थे और अब तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि ठीक है देखा जाएगा। बट यस, यू आर राइट, हमें केयरफुल रहना चाहिए अभी भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है जो पूरे वर्ल्ड को अभी भी इफेक्ट कर रहा है। एंड वी डोंट नो कि कब तक ये सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी। क्या जो चीज आपने इतने सारे अभी तक नॉट ओनली कोरोना बट इससे पहले भी आप लोग की सर्विसेज इतने टाइम से चल रही हैं। So you are young, you are educated as you told us. So why do you choose social servicing only? I mean, why social working? You could have choose कोई और अपना करियर भी जो आजकल की जनरेशन कर रही है। हर कोई अपना फायदा देखता है, हर कोई अपनी चीजें देखता है। तो why you choose social working? मैम देखिए, इंसान की जीवन में दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक, उसके Yeah, रोल मॉडल कौन है। मेरे रोल मॉडल शहीद आजम भगत सिंह है। उन्होंने देश के लिए किया, मैं भी देश के लिए करूंगा। दूसरा, कोई एक इंसिडेंट yeah, सबकी लाइफ में ऐसा, आपकी लाइफ में भी ऐसे हुआ होगा जिसने आपको बदल के रख दिया होगा। होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं। मेरे मोस्टली जितने हाँ, फ्रेंड्स थे, हाँ, कोई हाँ, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो यहाँ से पढ़ के बाहर गए पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं बाहर से पढ़ के हाँ, आऊंगा, डेफिनेटली। मैं यहाँ अपनी कंट्री के लिए उस स्किल्स को यूज करूंगा। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स सोशल वर्क में की। हम्म। आई थॉट आई वुड डू हम्म। मास्टर्स इन सोशल वर्क। लेकिन मैं 2015 में हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है शहीद भगत सिंह सेवा दल की, वो नेपाल गई। अर्थक्वेक आया था वहां पर बहुत जबरदस्त। आई मीन लिटरली विलेजेस एंड हाँ, सिटीज वर राइट राइट राइट। फ्लैटनेड अक्रॉस। बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक था। हम्म। तो वहां पे जब मैंने देखा कि लोग होमलेस हो अर्थक्वेक था जाते हैं नेपाल का, डिजास्टर, राइट। मैंने देखा लोग होमलेस हो जाते हैं, खाने पीने तक की रोटी नहीं होती उनके हम्म। पास, लोग रोड पर आ जाते हैं। करोड़पति आदमी जिनका घर टूट जाता है, हम्म। उनकी जो मतलब बेघर हो जाते हैं, वो लोग रोड पर आ जाते हैं। बिजनेस है, हाँ। और मैं देखता हम्म। था कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोप अप नहीं कर पाता, बिकॉज वो डेवलपिंग कंट्री है, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, उनकी डेवलपिंग कंट्री है। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में लाया कि हम्म। मैं अब्रॉड जाऊंगा। फिर मैंने इंग्लैंड कोवेंट्री हम्म। यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा। मैं गया, मैंने अपनी एमएससी ओके। कंप्लीट की। आई केम बैक एंड नाउ आई एम यूटिलाइजिंग दोज ओके। स्किल्स, माय नॉलेज, टू डेवलप अ कल्चर हम्म। ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस इन आवर कंट्री। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स या। की और मेरे नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत उन कंट्रीज़ को नहीं है, इंडिया को है। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान अगर 100 लोगों की जान भी बचा पाऊँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई लिटरली वांट यू नो आई वांट, मैं रिवोल्यूशनाइज करना चाहता हूँ चीज़ों को, कि अगर रिएक्टिव नोट पे चीज़ें काम कर रही हैं कि कुछ हो जाता है तब एजेंसीज पहुंचती हैं, बट आई वांट के एक ऐसा रेवोल्यूशन आए कि लोग कुछ होने से पहले ही उसके लिए प्रिपेयर करें। एक वहाँ पे। प्रिपेयरनेस का वेरी ट्रू। कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो। ये नहीं कि अर्थक्वेक आ गया अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अब लाशें निकाल रहे हैं और अब कर रहे हैं। नो, अगर हम पहले से ही प्रिपेयर हम्म। करके चलेंगे अपने आप को, तो हम कैजुअलिटी काउंट बहुत कम कर सकते हैं। वी हैड दिस राइट कोट इन राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट, आई मस्ट कोट दैट: हम्म। every $1 that is spent on preparedness
saves $11 that you spend on हम्म, response. अगर आप response, yeah. अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं प्रिपेयरनेस पे, तो आपका 1100 हम्म, रुपया है वो बचता है रिस्पॉन्स के ऊपर. yeah, आई एम वर्किंग ऑन very दैट बिकॉज मेरा मानना है true. एवरी लाइफ काउंट्स. तो मैंने इसीलिए Definitely. सोशल वर्क डिजास्टर मैनेजमेंट को चुना एंड आई एम प्राउड ऑफ. Yeah, of course. You actually are an inspiration for the present generation क्योंकि नहीं आजकल ये चीजें बच गई है जो पहले टाइम पे था. आप शहीद भगत सिंह जी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वो कहते हैं ना कि वो लोग करके चले गए. अब उनके जैसी जो एक हिम्मत बोलिए या देश की तरफ जो एक प्यार होता है वो बहुत कम लोगों में बचा, और आप लोग वो कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब अप्रिशिएटिंग है. हम तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप थैंक यू बोल रहे हैं कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आपने इतनी सारी, आप जैसे बोल रहे हैं, आप इतनी सारी जानें आपने बचाई, इतने सारे लोग की हेल्प की है, वो एक कोई ऐसी स्टोरी जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि जो आपको हमेशा आपके दिल के बहुत करीब है, या ऐसी कोई मदद आपने किसी की हो जो आप कहेंगे कि हाँ, वैसे तो हर एक जान, एज यू सेड कि इट काउंट्स, हर एक मदद काउंट करती है आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी वो एक चीज जो आपके लिए स्पेशल है. मैम स्पेशल एक चीज ये थी कि आज से 3 महीने पहले एक पेशेंट थे, क्या? उनको कोविड नहीं था, अभी कोविड शुरू हुआ था, उनको लिवर की प्रॉब्लम थी मैम. ओके, दिल्ली ओके, में ओके. कई जाने ऐसी गई हैं हजारों की तादाद में जिन्हें कोविड नहीं था, लेकिन चूंकि सारे हॉस्पिटल्स कोविड डेजिग्नेट हो गए थे, हाँ, तो उस वजह राइट. से प्रेग्नेंट लेडीज, एनीमिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, लिवर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, इनकी बहुत डेथ हुई है. इन्हें एडमिट ही नहीं करते थे. एक केस राइट, ऐसा है जो मैं राइट, राइट. जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैम. हाँ. मैंने दोपहर 2 बजे एक पेशेंट हम्म, अपनी एम्बुलेंस में लेटाया. हम्म, मैं उसे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया. इट वॉज गुरु तेग बहादुर हम्म. हॉस्पिटल. वहां उसका ऑलरेडी ओके, इलाज चल रहा था लिवर का. जैसे ही मैं ओके. पेशेंट को अंदर ले गया, मुझे ये कह दिया गया कि अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि ये कोविड डेजिग्नेट हो गया, आप इसे कहीं और ले जाइए. मैंने कहा कि सर ये बहुत सीरियस है, इसके हाथ पैर राइट. फूटे हुए हैं एंड हील कोलैप्स. नहीं मानी हम्म. उन्होंने रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में, वहां ले गया, उन्होंने तीसरे में रेफर कर दिया. एंड एक डेलीगेट पे हॉस्पिटल है, शायद सेंट स्टीफन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, सेंट स्टीफन है शायद. ओके, डेलीगेट पे ओके, ओके. हॉस्पिटल है, दिल्ली गवर्नमेंट. डेलीगेट पे. ओके. तो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल था मैम, और 2:30-3 बजे मैं उस पेशेंट को ले गया. डॉक्टर्स ने हम्म. एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस मेरी एम्बुलेंस अंदर गई, उन्होंने कहा कि कोविड है या नहीं है. मैंने कहा कोविड नहीं है, लिवर की इशू है इनको, बट वो सीरियस है. राइट. उन्होंने हाँ. कहा हम एडमिट नहीं करेंगे. मैंने कहा वो मर जाएंगे, तीसरा हॉस्पिटल है, तुम रेफर करे जा रहे हो, अगर वो मर गया कौन जिम्मेदार है. कौन उन्होंने समझा फिर होगा, हमें राइट. कहा कि या तो कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाओ या पॉजिटिव की लाओ, तब करेंगे एडमिट. मतलब बहानेबाजी. हाँ, 2:30 बजे राइट. से लेकर रात के 10 बज गए मैम, उन्होंने एडमिट नहीं किया. 8 घंटे पेशेंट गाड़ी में रहा. मुझे रात 10 बजे कॉल आई, कहीं डेथ हो गई थी, मैं निकल गया. मैंने अपने वॉलंटियर्स को बोला, मैंने कहा तुम इनके साथ रहना, कैसे भी इनको एडमिट कराओ, बाय हुक और बाय क्रुक. मैं आ गया. फिर मुझे रात हम्म. को लगा मैम 12-1 बजे थे, आई वाज हेल टायर्ड, मैं आके सो गया. मुझे था चलो एडमिट हो गया होगा, वरना फोन आ जाता. सुबह 8 बजे मुझे उनका फोन आया. मेरे मैनेजर हैं हरजीत सिंह, हम्म. इमरजेंसी हाँ. रिस्पॉन्स, उनका फोन आया कि रात से एम्बुलेंस वापस ही नहीं आई. तो मैंने जब उन्हें फोन किया, मैंने कहा यार एम्बुलेंस कहाँ है रात से. कह रहा सर सेंट हम्म. स्टीफन के, शायद वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ही है दिल्ली गेट पे, मुझे हाँ. नाम एक्चुअली याद नहीं है मैम. हम्म. 2:30 बजे से लेकर दोपहर के और अगली सुबह 8 बजे तक डॉक्टर उनको अभी करते हैं एडमिट, अभी करते हैं मैम. 16 घंटे से ज्यादा वो हमारी एम्बुलेंस में रहा. फाइनली हमारी गाड़ी में एक्सपायर हो गया. Shit. उनकी डेड बॉडी, मतलब एक दिन पहले मैंने उनका पेशेंट थे, मैंने उनको अपने हाथों से एम्बुलेंस में लटाया, और अगले दिन आप सुनिए जब मैं उनके घर उनको ले गया, सब रोना रोना वहाँ पे मचा हुआ था क्योंकि पेशेंट ले गए और लाश वापस ला रहे हैं. मतलब हॉस्पिटल का तो उसको दर्शन ही नहीं हुए अंदर से, आप ये समझिए. और जब मैंने उनकी बॉडी उतारी कि नहीं बच पाया क्योंकि किसी हॉस्पिटल ने एडमिशन ही नहीं दिया दिल्ली में इनको. मैम जब बॉडी उतारी सारे भाग गए कि हो सकता है कोविड से डेथ हुई हो. मैं था, उनके कोविड घर के पॉजिटिव. 2-3 लोग थे मैम, और फिर हम 3-4 लोगों ने मिलके उनका दाह संस्कार किया. कोई उसमें दाह संस्कार के लिए भी आगे नहीं है. तो पहले वो ट्रीटमेंट के लिए तड़पते रहे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए. 16 घंटे, अब इमेजिन कीजिए मैम, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी, एग्जैक्टली. और यहाँ पे 16 एग्जैक्टली. घंटे एक पेशेंट एम्बुलेंस में मर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल उसको ले नहीं रहा. हॉस्पिटल यू कैन लेता अंडरस्टैंड नहीं द है. फ्लाइट.
और उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है एग्जैक्टली। तो उसका संस्कार करने के लिए कोई आगे नहीं आता। ये एक्चुअल सिनारियो है दिल्ली शहर का। आप देखते होंगे टीवी में बड़े बड़े एड्स कि दिल्ली लंदन बन रहा है, इटली बन रहा है। आपको अगर एक्चुअल हकीकत जाननी है दिल्ली की, मैं आपको सारी चीजें विद एविडेंस दे सकता हूँ। आई हैव ऑल द वीडियो रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट्स जिनके साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है। अभी भी हजारों पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कई हॉस्पिटल्स में ट्रैप करके रखा गया है, या तो पैसे के लिए, वो उनको छोड़ ही नहीं रहे। मैम 10 दिन के अंदर ऐसा कौन सी दवाई वो दे रहे हैं जिसमें 15 लाख का बिल बन जाता है, 20 लाख का बिल बन जाता है। एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्टली। एक जो इंसिडेंट है मैम, वो मेरे दिमाग से नहीं निकलता कि मैंने पेशेंट लटाया था एम्बुलेंस में और वो 16 घंटे वेट करने के बाद उसकी डेथ हो गई, और संस्कार भी उसका मुझे करना पड़ा 3-4 लोगों के साथ, क्योंकि कोई आगे नहीं आया। वो सबसे ज्यादा मुझे वो चीज उस दिन लगी थी। वेल, बहुत सारी आपके पास में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसी मैम देखिए कहानी आपने है, ऐसे और कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं आप एक समाज की रियलिटी हमें बता रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उन्हें समझ आएगा कि कितना जरूरी है, हम लोग जिस रिवॉल्यूशन की आप बात कर रहे थे, कितना जरूरी है हमारे लिए ये बदलाव लाना कि समाज किस ओर जा रहा है कोई सोच ही नहीं रहा है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। खैर फिर भी जोजी, जो आप लोग काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करनी बनती है, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद करना बनता है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें अभी भी हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आप भी अभी फील्ड पे काम कर रहे हैं और हम लोग के पास भी समय की थोड़ी सी कमी है। तो आपने जितनी सारी हमें बातें बताई हैं और जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपसे बस यही, आपके लिए सिर्फ यही कहूंगी कि इसी तरीके से काम करते रहिए। देश को सच में आप जैसे लोगों की जरूरत है। और एक्सपेंड करिए जितने सारे अच्छे लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं। अब हाँ, एक और चीज है कि जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, अगर कभी उन्हें आपकी सर्विसेज की जरूरत हो या एज अ वॉलंटियर आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, आप प्लीज ये भी बता दीजिए। मैम हमारे ईमेल आईडी help@sbsfoundation.org, help@sbsfoundation.org पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल, सिंपली योर नेम, योर एज, वेयर यू लिव, व्हाट डू यू डू एंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। आप किस वे में वॉलंटियर कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारा जो एक हेल्पलाइन नंबर है 7065 333313, 7065 333313, आप उस पर व्हाट्सएप कर दें कि हम इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, हम ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है या ये हमारा स्टेट है, एंड दिस इज हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ऐसे हम सेवा कर सकते हैं। हम शहीद भगत सिंह सेवा दल की फैमिली में उनको वेलकम करेंगे, एंड उसके बाद विल बी मोर देन हैप्पी टू यूटिलाइज उनका उनका जो भी एक्सपर्टीज होगा या जितना भी वो टाइम डिवोट करना चाहेंगे सोशल वर्क में, विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम इन आवर फैमिली में। और देश को, समाज को लिटरली बहुत जरूरत है, क्योंकि मैम अपने लिए तो जानवर भी करता है, इंसान वो है जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जितने लोग सुन रहे हैं उन्होंने अपना वॉलंटियरिंग का अगर कोई भी करना एक चाहते मैं तो आपसे प्लीज माफी कांटेक्ट मांगना करें। चाहूंगा कि मैंने आपको ज्यादा बोलने नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। उसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ मैम। मेरे दिल के जी। अंदर इतनी चीजें भरी हुई, मैं जब ऐसे ऐसे पेशेंट्स और ऐसी लाशें देखता हूँ, डेली ऐसे केसेस आते हैं मैम, मेरे अंदर इतना कुछ भरा हुआ होता है। लेकिन सेवा करते हैं इसलिए हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ज्यादा किसी को, लेकिन मैम रुका नहीं जाता। जो मैं हालत देख रहा हूँ बिल्कुल। ना, जहाँ करोड़ों रुपया शादी में लगाने को है दिल्ली शहर के अंदर, लेकिन एक लाश 4 दिन से पड़ी है, उसको संस्कार करने वाला कोई नहीं है, मैम दुख लगता है हम लोगों को। इसलिए शायद मैं आपको कम बोलने का मैं मौका दे पाया, मैंने आपको ज्यादा अपने दिल की बात नहीं, रखी। हम आपको बट सुनने ही बैठे हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू शेयर माय फीलिंग्स विद यू। थैंक यू सो मच श्वेता जी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग आप ही को सुनने के लिए आज आप ही का एक्सपीरियंस सुनना था, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इवन वी आर लकी टू लिसन टू यू। तो थैंक यू सो मच जोरजीत हमसे जुड़ने के लिए, और जितना हो पाएगा हमारी तरफ से भी हम हमेशा आपसे कनेक्ट रहेंगे और आपको आपके मैम साथ ये कोई जुड़ने की सेवा हो कोशिश कभी भी करेंगे। दिल्ली में, आपको कभी ये इमरजेंसी या कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े सर्विस की, शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम आपके लिए 24 घंटे, आप कभी भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। श्योर जोरजीत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर एवरीथिंग। ध्यान रखिए अपना, आप फील्ड में हैं और ऐसे ही काम करते रहिए। फिर जुड़ेंगे कभी आपके साथ में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो जैसा कि आपने देखा हमारे पहले मेहमान जोरजीत, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और उन्होंने भी ये बात बोल दी कि उनके अंदर इतनी सारी चीजें थी, वो इतनी सारी बातें करना चाहते थे। और
इतनी सारी रियलिटीज वो हमें बता के गए हैं। तो आप समझिए कि कितना कितना जरूरी है। हम लोग अपने घर पे बैठकर इस दर्द को, इस पेन को शायद महसूस नहीं कर सकते हैं जो ये लोग फील्ड में जाके कर रहे हैं। बस लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मोजो आवाज की जो ये हमने ये शो शुरू किया है वो इसीलिए किया है कि किस तरीके से ये लोग सोशल वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग अगर एक्टिवली सोशल वर्किंग में पार्ट नहीं भी लेते हैं तो हम कम से कम ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करें जहां पे भी हो सके। हम किसी को पानी तो एटलीस्ट पूछ ही सकते हैं। इन्होंने हमें ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जहां पे लोग किसी को पानी पिलाने को तैयार नहीं है। तो हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना पीड़ित से नहीं लड़ना है, जैसा कि उन्होंने कहा था। तो इस चीज का ख्याल रखिए और हम फिर आपसे जुड़ेंगे हर बुधवार, एवरी वेडनेसडे शाम को 6 बजे। मोजो पत्रकार देखते रहिए और मोजो आवाज में आपको ऐसे ही लोगों की कहानी जानने को और सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और देखते रहिए मोजो पत्रकार। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और हमारा यूट्यूब में भी चैनल है तो वहां पर भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।